अगर आप जैसे सनातनी सावधान, सतर्क, चेतन नहीं हुए, ये तो कुछ चाहते ही हैं कि हमारा सनातन कमजोर हो। लेकिन सत्य कभी न तो कमजोर होता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, न किसी से डरता है। जब सत्य अपनी पे आ जाता है तो जो ऊधम मचाते हैं उनको इधर उधर झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं और उनको परास्त होना पड़ता है। शायद आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं कथा कहूं। मैं आपके भाव के अनुसार कह रहा हूं। मैं कथा में तो केवल एक शब्द छांटता हूं, बाकी तो मैं अपने अंदर मेरा कोई बैठा हुआ है पुरातत्व विभाग। प्राचीन कथाएं, अगूढ़ कथाएं मेरे अंदर भरी रहती हैं। आप सोचते होंगे कि महाराज इनको कहीं से पढ़ के आते होंगे, कभी नहीं पढ़ता। जैसे एक आलसी किसान जाके खेत में सो जाता है ना, मैं भी आलसी हूँ बहुत, यहाँ से जाके घर पे सोता रहता। जय हो तुम्हारी जय हो। लेकिन इस हनुमान जी की व्यासपीठ में करंट है। जैसे ही मैं जब बैठता हूँ, हनुमान जी पता नहीं कहां कहां से लाके सब रख देते हैं। आप समझ लो, भगवान से प्रीति जिसने जोड़ी है वो भगवान का होगा। ये 2024 में अयोध्या के अंदर 22 जनवरी को जो काम हुआ है, ये इतिहास में लिपिबद्ध हो गया। और 2019 में 370 जो हटाई है 5 अगस्त को, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, मेरी थोड़ी चीखें कमजोर है, मैं बोल बता देना कहीं मैं गलत बोल रहा हूं। ये भी लिपिबद्ध हो गया। और हमारे योगी बाबा ने जैसे यूपी को इस समय बिल्कुल अच्छे से कर दिया है, ये भी लिपिबद्ध हो गया। हे महात्माओं, हे संतों, उसका राजा का नाम क्या था? रेवत। पिछले जन्म में कौन था? तक्षकनाग। जब वो मारा गया तो उसने पुनर्जन्म लिया, उसका नाम क्या रखा गया? रेवत। उन्हीं दिनों अनाथ देश में राजा प्रबंजन राज करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ बैर बन गया। एक प्रबंजन राजा हुआ करते थे, उस देश में राज करते थे, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर लेते थे। भाई जो राज करेगा तो बैर तो हो ही जाता है ना। पर अब मोदी से सभी प्रेम थोड़ी कर रहे हैं, कुछ विरोधी पार्टी बोलना मचा रही। महाराज अभी देखो पश्चिमी था, उनके एक नेता ने, एक नेता वो मुसलमान था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, गुरेज नहीं है। हमारी माताओं को कई वर्षों से अपने घर में बंधुआ करके रखा था। आपने पेपर पढ़ा, न्यूज पढ़े, मैं वो बात ये सार्वजनिक मंच से बोलने में भी हिचकिचा रहा, उसकी पोल खुल गई। जो राज्य में राज करता, मैंने ये बात इसलिए कह दी, इस समय मोदी को उठ के सभी से गाली देते हैं सब। अच्छा, मोदी मेरा कोई दोस्त नहीं है। जो राष्ट्र के लिए सोचेगा, जो हमारे सनातन को मजबूत करेगा, जो हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा, जो हमारे वेद शास्त्रों को मजबूत करेगा, जो हमारी भारत की जनता का, प्रजा का ख्याल रखेगा, वो हमारा सब कुछ। हम लुटेरों के साथ नहीं है। बोलो बालाजी सरकार। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता है। आज भी युद्ध चल रहा है। उसी समय उनकी धर्म पत्नी प्रियवंदा ने ऋतु स्नाता होकर गर्भ धारण कर लिया।
उसी समय उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय अनुसार कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई। एक सुंदर कन्या जिसने रात के अंधकार में भी अपना आकांति से सूत ग्रह को प्रकाशित कर दिया। इतनी तेज कि जब प्रसूति गृह में उसका जन्म हुआ तो उस प्रसूति गृह में प्रकाश आ गया। राजा प्रबंजन के पुत्र की भांति उस कन्या का जन्म उत्सव मनाया और सब गीत और विद्याओं की मधुर ध्वनि छा रही थी। राजा ने पुत्र की भांति सारा बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अच्छा, आजकल के युग में पता नहीं, अगर कहीं कन्या पुत्री आ जाए तो हमारे घर परिवार को बड़ी पीड़ा हो जाती है। नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे ज्यादा बेटियों को और लक्ष्मियों को, कन्या को ज्यादा चाहता हूं कि उनकी उत्पत्ति अधिक से अधिक हो, क्योंकि वही सच्ची दुर्गा है, वही सच्ची सती सावित्री है, वही सच्ची सीता है, वही राधे है, वही रुक्मिणी है, वही सत्यभामा है, वही लक्ष्मी है, वही नारायणी है, वो चंडी है, वो मां काली भी है। वो हम जैसे पुत्रों को जन्म अपनी जान पर खेल के दे देती है, इसलिए वो सर्वस्व है। मैं तो कहता हूं भगवान से, प्रभु ये जितने पुत्रों की चाहत में घूमते रहते हैं ना, इनकी आंखों पे उस समय बेल लगा दिया करो, थोड़ा कानों में। हमारी माता भी कहती है, अरे राम राम मोड़ी है गई। हमारी दादी बहुत परेशान हो जाती है, नाती आ जातो तो बड़ो आप इस बार मानो, हमारी दादी थी, मैं अपने युग की बात कर रहा हूं भैया। हमारी दादी हमारी तो पहला तो बच्चा हुआ था बहुत पहले, 1978 की बात बता रहा हूं, संसार में भी नहीं रहा। उसके बाद बेटी आई और फिर बेटी आ गई, तो रिपीट बेटी हुई तो दादी कहती है मर, फिर आग लगी। मैंने कहा अम्मा, मम्मा कहते अम्मा तुम्हें क्या परेशानी? अम्मा जी एक आई, मैं तो कह रहा 3-4 और आ जाए। अपना क्या जाता है, हर कन्या, हर बेटी, हर बेटा, हर जीव इस संसार में जो जन्म लेता है वो स्वयं अपना भाग्य लेके आता है। वो अपने भाग्य से खाता है, हो सकता है उसके भाग्य से हमारा भाग्य और उधर हो जाए। इसलिए ये जो आजकल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो गर्भ में हत्या की जा रही है, ये मां बाप है। बुरा मत मानना मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, इससे बड़ा पाप आपको पाप लगता है। आपने तो कह दिया, हमने सहज में अल्ट्रासाउंड करा के और किसी अच्छे डॉक्टर का सहारा लेके हमने अपने गर्भ को खत्म करा दिया, लेकिन पाप कर लिया। आपको हत्या लग गई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। आपने मानव जीवन लिया था, इसका जवाब आप पे ऊपर लेखा जो कर लिया जाए। या तो आप संसार में ये काम नहीं करते और कर दिया तो इसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को और आपके श्रीमान जी को भी मैं अब पहचान पाया हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से राम राम कहना है। ठीक है, सबलगढ़ में, चलिए मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उनको हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, कल्याण। डिप्टी एसपी होंगे शायद अब तो नहीं, टीआई है। चलिए, तो जो बोल दिया वो होने वाले है। राजा
प्रबंधन ने पुत्र की भांति उस कन्या का जन्म उत्सव मनाया। अजय सब और गीत और वाद्यों की मधुर धुनी छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मण के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया और उनका नाम क्षेमकरी हुआ। क्षेमकरी वो यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई तब वैवाहिक शुभ लगन में राजा ने स्वराजनाथ के रेवत के साथ उसका, सौराष्ट्र के राजा रेवत के साथ उसका ब्याह कर उन दोनों नव दंपति ने रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों नव दंपति के सामने रेवती नाम की कन्या पैदा हो। एक रेवती नाम की कन्या पैदा। मैंने ये बातें सुनिए कही, एक राजा के घर में एक कन्या और फिर एक राजा के घर में फिर कन्या। धन्यवाद। बलराम रूप में अवतरित हुआ है रेवती। रेवत की कन्या बलराम से। आपको मालूम नहीं है कि आप अपने गर्भ में जिसकी हत्या करा रहे हो वो स्वयं नारायण का नारायणी हो। धन्यवाद। आप अपने गर्भ में जिसको खत्म करवा रहे हो वो स्वयं भगवान का स्वरूप हो। नहीं आई समझ? आप क्या कर बैठते? मेरे बाबा। अच्छा, जब आपकी माता नवरात्र होते हैं तब कन्या को भोजन कराते कि नहीं कराते? तो आपने एक कन्या का वध कर दिया। आपने अपने निजी लाभ स्वार्थ के हेतु आपने पाप कमा लिया। कथा समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है महाराज। अब वो राजा कहता है तो कन्या आ गई, मेरा वंश तो कोई पुत्र आए उससे चलेगा। वो बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी की अर्धांगिनी बनेगी। और वध करा देते तो पाप लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता। अरे इस चीज से बचो, इस चीज से बचना चाहिए। अगर संसार में नाता जोड़ा है तो जब कोई आपके अंश का वंश आपकी पत्नी के गर्भ में आ गया तो उसको मारते क्यों? जी बताओ। मेरे बाबा। अरे आप ही बताओ ना, क्या सारा ठेका मैंने ही ले लिया है? मैं सत्य कह रहा हूँ। कनकेश्वरी मैया आप जैसे जोर दे के कही कि आपने जिस कन्या का वध किया है वो दूसरे के घर जन्मेगी और दोबारा जो बालक आएगा उसके ही साथ उसकी कुंडली मिलेगी और जिसका आपने वध किया बताओ वो आपको सुख देगी कि आपका प्रताड़न करेगी। वो बहू बन के घर है तो वो ही संभालेगी। अगर कन्या बचा लोगे तो दूसरे के घर। ये तो धर्म का काम है। आपकी दो चीज है, धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। आपके यहाँ की कन्या जब दूसरे के जब बहू बन के जाएगी, कन्यादान करोगे तो आप तो बहुत बड़े हो। ये राजा जनक ने, ये राजा दशरथ ने कहा था जनक से, जी सरकार हमारी दादियों को तो मोड़ा ही मोड़ा चाहिए, मोड़ा ही मोड़ा। मेरे बाबा। अब मोड़ा तो नाराज रह जाती है। मोड़ा माता पिता को घर में डांटती है। बहन आ जाए तो बहन के पीछे पड़ जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन लड़की नहीं लड़ती आपस में। उन दोनों को नव दंपति रेवती नाम वाली एक कन्या हुई जिसका विवाह बलराम रूप में अवतरित हुए नागराज शेष के साथ हो गया। राजा रेवत और क्षेमकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं मिला। बुढ़ापा आ गया, अब कोई पुत्र नहीं है। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख हो रहा। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के तप के लिए, तप करने के लिए के उद्देश्य से तपोभूमि में चले। अब वंश को कौन चलाए? चिंता तो रहती है। पुत्री आ गई, उसको हटाना नहीं है,
लेकिन वंश चलाने के लिए पुत्र की अभिलाषा रहती, आवश्यक है, होना भी चाहिए। वह विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्रचित्त से रहने लगे। बुद्ध प्राप्ति के लिए बुढ़ापा आ गया, अंतिम पड़ाव है, लेकिन वंश को चलाने के लिए पुत्र घर में नहीं है, सब छोड़ दिया। महाराज एकाग्रचित्त से रहने लगे। कात्यायनी देवी की स्थापना करके मां भगवती की कात्यायनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही है जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया। देवी सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान कर दिया। मां भगवती प्रसन्न हो गई। राजा रानी की तपस्या देखकर एक पुत्र की प्राप्ति उस परिवार को हो। क्या बात है रानी? भतीजे के साथ ये सब जाए रही हैं मोड़ी मारी। ए मैया, जल्दी आ जाए। ए दादी, तुम्हारे बगैर तो 3-4 मंगल से आना भी नहीं हुआ, आई है तो फिर भतीजे की पटिया वाले पर चली गई। वही बात। अच्छा फिर तो अच्छी बात है। वो पटिया वाले मोड़ी मारी जा रही है, मैंने मम्मी जल्दी। अरे राम राम राम, फिर भी बढ़िया घर की तिजोरी नहीं छूटी। तिजोरी का मन अद्भुत आनी शादी। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, तुम तो अच्छी हो माता। वो तो मैं बाबरो है, वो सब मैं ही बाबरा हूँ, सो तुम्हें रोक रहा हूँ। वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया महाराज, जो छेमी जित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छेमी जित के नाम से पुत्र पाकर स्वराज रेवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया है। छेमी जित जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तब राजा ने उसे अपने स्थान पर राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब कुछ त्यागकर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र चले गए। कथा क्या कह रही है? अंत में तो कोई त्याग कर पा रहा है क्या? उदाहरण देख लिया। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, जहां में सब भरी पड़े। अगर किसी को जाना है तो महाराज फिर नीचे बागम बाग चले जाए। ए भैया सुन दो, अगर नहीं बोलो, वो रेल निकली जा रही है, वो रेल निकल गई तो दोबारा नहीं। बाबा, और जब अंतिम रेल निकलेगी तब को आग होगा। अंतिम रेल के टाइम कौन आया? वहां कहीं से न कहीं सासे को, समरे को, फूफा को, बुआ को, बांजी को, बस आ जान दो संत महाराज। सवेरे से रात से ही ऊधम मच जाता। जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों भैया? जल्दी करो। अरे जब भगवान का कथा हो, भागवत हो, हम कहते हैं ना 5 बजे की आरती पे आ जाओ, और नींद आ रही है भैया। जिस चक्कर क्या महाराज? अच्छा, वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्रचित्त होकर रेवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना कर, जो दर्शन मात्र से समस्त देवदारियों के पापों का नाश करने वाले। पूर्व काल में राजा रेवत ने जिन दुर्गा देवी की स्थापना की थी, कराया था महाराज, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्मपत्नी क्षेमकरी के श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवा दिया। अपनी धर्मपत्नी का भी बनवा दिया। और कात्यायनी देवी की प्राप्तता की, तब से महिषासुर मर्दनी कात्यायनी वहां देवगरी के नाम से पुकारी जाती है। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला
अष्टमी को उसका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि प्राप्त। तब ऋषियों ने पूछ लिया, सूत्रनंदन, कात्यायनी देवी ने महिषासुर का अंत किस प्रकार किया? कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध कैसे किया? तब सूत जी बोले, पूर्व काल में हिरण्याक्ष का पुत्र महाराज महिष नामक दैत्य हुआ। हिरण्याक्ष का पुत्र कौन हुआ था? महिष। हिरण्याकश्यप का नहीं, हिरण्याक्ष, जिसने भैंसों का रूप धारण करके समस्त त्रिलोक का शासन किया था। पहले वो बड़ा ही सुंदर तथा तेज एवं दीर्घ महाराज धीर से संपन्न, वीर से संपन्न, और उस समय लोग उसे चित्रसम कहते थे। नाम था पहले उसका नाम क्या था? चित्रसम। चित्रसम को बाल अवस्था से ही भैंसों की सवारी का शौक हो गया। सुंदर था, दिखने में, दे दो कुछ देना। अरे भाई चित्रसम को बाल अवस्था से ही भैंसों की सवारी का, ले जा माता, किसका बच्चा उठा उसको। वो घोड़े आदि सवारियों को जोड़कर भैंसे पर ही चढ़कर चलता था। वो घोड़े आदि की सवारी को जोड़ के, तुमने चौपिया देखे होंगे कभी? अब तो नहीं बैठते, पहले भैंस पे बैठ जाते। एक दिन की बात है, दानव चित्रसम भैंसे पर आरूढ़ होकर चला और गंगा जी के तट पर जाकर जल पंछियों का शिकार करने लगा। भैंसे पर तो बैठ गया, लेकिन गंगा जल महाराज जो पानी पी रहे थे उनका शिकार करने लगा। वहां मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा उत्तम पद्म आसन लगाकर गंगा के किनारे समाधि लगाए बैठे। और दुर्वासा पद्म आसन पर समाधि लगाए बैठे थे। दैत्य का चित्त जल पंछियों की ओर लगा था और उसने मुनि को नहीं देखा। उस राक्षस का दृष्टि कहां थी? पंछियों पर, मुनि को नहीं देखा और भैंसे को आगे बढ़ा दिया। मुनि उसके खुरों के वेग से कुचल गए। क्या हो गया महाराज? कुचल गए। अरे उनका सारा शरीर लोहान हो गया। किनका? दुर्वासा ऋषि। वो भैंसे पर सवार है, भैंसे को आगे बढ़ा दिया और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा पद्म आसन लगाकर गंगा के तट पर समाधि में बैठे। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उदंड भाव से खड़ा हुआ। प्रणाम भी नहीं किया और अखड़ा खड़ा। यहाँ पे सब नहीं आते। एक दिन एक आए थे, अच्छा वो ऐसे आए, कोई कार्यक्रम करना चाह रहे थे। अच्छा उनके सब कुछ आ रहे थे, अच्छा मैं उनको कुछ अलग समझ रहा था। अच्छा उनके जो प्रमुख थे वो आए तो बड़ी उससे वेग से पूरे मंदिर का अवलोकन किया। फिर कुछ पंचों ने आवाज लगाई तो अकड़ते हुए इधर को चले गए। किधर को चले गए? किधर को मारा? फिर वो आए तो अकड़ते हुए बैठ गए। कैसे बैठ गए? कैसे बैठे? अच्छा मेरी दृष्टि थी, क्या थी महाराज? कि शायद राम राम श्याम तो लेकिन इतनी अकड़ती के बैठे रहे थे। जलपान भी हो गया, चाय पान हो गया, लेकिन राम राम नहीं। क्या हो गई? राम राम नहीं। उठ के चले गए अकड़ में ही, और अकड़ की जकड़ कहीं लगा दी तो जकड़ अकड़ की पकड़ नहीं हो पाई। जय श्री राम हो गई। मेरे बाबा सब काम बिगाड़ के चले।
बाबा आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने। आप कितने बड़े आदमी बने रहो, किसी के द्वार जाते हो तो पहले आपका कर्तव्य होता है, द्वार वाला तो राम राम करेगा ही, आपका हमारा कर्तव्य होता है कि सब बैठे होंगे, सब पंचों की भाई मेरी राम राम। लेकिन उसकी कुछ अकड़ अलग थी, कुछ अहम था अंदर। बाद में मैंने पूछा भाई अमुक जीव कौन था, तो मुझे मालूम पड़ा था अमुक अमुक था। तो मैंने कहा इसलिए थोड़ी ऐठ ज्यादा थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाराज मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, जहाँ एक स्वभाव बता रहा हूँ कि यहाँ दुर्वासा ऋषि के साथ महाराज क्या हो गया। देखिए आंख खोलकर देखा था, उनके सामने एक दानव प्रणाम आदि से रहित उदंड भाव से था। न राम राम करी न श्याम श्याम करी। एक तो आके तुमने यहाँ बहुत कचो, तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। अर्थात तब दुर्वासा ऋषि ने कुपित होकर कहा, पापी तुमने भैंसे के गुणों से मेरा शरीर कुचला दिया और मेरी समाधि भंग कर दी। तुमने मेरा वजन भंग कर दिया, इसलिए तुम भी भैंसा हो जाओ। बोलो बालाजी सरकार की जय। क्या कह दिया? अच्छा किसी के भक्ति में, किसी के भजन में, किसी के ध्यान में, और वो ध्यान में मगन है तो तुम उस लेख में मेघ ठोकोगे, तुम उससे बच नहीं सकते। आप किसी के घर में जाके हल्ला मचाओगे, घर वाला बैठा हुआ है, आपकी बुद्धिमता जब है कि धीरे से जाके पूछ लो भैया घर वाला है कि नहीं, बाबा हम मिल सकते हैं कि नहीं, मिलना ठीक है कि नहीं, समय उपयुक्त है कि नहीं, किस मूड में, क्यों महाराज? तो डायरेक्ट एकदम हनुमान जी के पास हम नहीं पहुंच सकते, और आप कहो कि राम जी के पास डायरेक्ट पहुंच जाओ तो बगैर हनुमान के नहीं पहुंच सकते। और इन दोनों के पास पहुंच जाओ तो बगैर सदगुरु की दया आशीर्वाद के बगैर नहीं पहुंच सकते। क्रम है, इसलिए मैंने प्रातःकाल कहा डायरेक्ट कहीं नहीं, अपनी किसी को नहीं। अभी चौड़े में अपनी कथा होती है, जहाँ देखिए शादी में हवाला आया था तो पहले से अर्जी लगा के गया था, तो आशीर्वाद दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया ना। वो जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन वो भगवान का भगत है, संत है, वो आशीर्वाद लेने आया था। हमने भी हृदय से, खुले हृदय से उसको आशीर्वाद। अगर कोई पहचान का आ गया तो बोले महाराज जी कहाँ बैठे हैं और हमारे पुजारी कहाँ, बोले वहां बैठे हैं, बोले मिलने चले पूछा नहीं, नहीं थोड़ा मर्यादा। माने जब हम किसी को भी कह देंगे चले जाओ रोक टोक वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं हमारे उस जगह की मर्यादा भंग होती है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रातःकाल कह दिया जो अर्जी वर्जी खत्म कर दी। किसी को लालच नहीं, कब मिलेंगे क्या नहीं, सीधा एक ही पार्टी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? बोले ये तो सिद्ध पीठ है, कोई अर्जी जहां नहीं सुनी जाती, अर्जी सुनने वाले हनुमान बैठे। किसी को भंजाल में डालना ही नहीं। मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ बाबा की कभी रिद्धि सिद्धि होती है, कभी वो आ जाए तो तुम्हें सब बताई जाते बोल बोल के। अब तुम कहो कि भाई किसी की अर्जी के लिए हम देव को परेशान करें? कथा सुनना, उनको तो सीताराम सीताराम सुनाते रहो और इसी में सबकी अर्जी बराबर हो। किसी को नहीं, इससे बचना चाहिए।
भगवान कहते हैं अगर तू अर्जी लेगा तो मेरे का क्या होगा? मुझे कौन पूछेगा? हाँ?